यहूदी बस्तियों के तनाजुर में अरब नाराज हो गए। इस एहतजाज को दबाने के लिए बरतानिया ने अरबों पर भी तशद्दुद किया। बाद में इसराइल की रियासत के ऐलान के बाद भी फ्रांस और बरतानिया बिलवास्ता और बिलावास्ता इसके साथ थे। मिलाय यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर सैयद महमूद अली का कहना है कि मशरिक वस्ता के ममालिक में से सिर्फ इसराइल ही जमहूरियत कायम करने में कामयाब रहा और इस जमहूरियत को फ्रांस और बरतानिया की हिमायत हासिल थी। दूसरी तरफ अमेरिका इसराइल को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क था। अमेरिका ने इसराइल की रियासत को इसी दिन तस्लीम कर लिया था जब वो कायम हुई थी, लेकिन इस खत्ते में बरतानिया और फ्रांस का असर और रसूख ज्यादा था। ताहम अमेरिका के साथ ताल्लुकात 1956 में दूसरी अरब इसराइल जंग के तनाजुर में मजीद मजबूत हुए। जब इसराइल ने मगरिब की मदद से मिस्र पर हमला किया तो सोवियत यूनियन ने इन ममालिक की मदद करने में दिलचस्पी जाहिर की, जिन्होंने मिस्र की हिमायत की, और अमेरिका ने मशरिक वस्ता में सोवियत यूनियन को रोकने के लिए बरतानवी फौजियों की पोजीशन संभाली। लंदन स्कूल ऑफ अफ्रीकन एंड ओरिएंटल स्टडीज में मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट के उस्ताद और मशरिक वस्ता के मुहक्किक सैयद अली अलवी ने BBC बंगला को बताया कि इसराइल बुनियादी तौर पर सुपर पावर्स की हिमायत से वजूद में आया, जिसने इसराइल को बाइख्तियार बनाने में बड़ा किरदार अदा किया। इसके अलावा ये भी ख्याल किया जाता है कि यहूदियों के तालीमी, सकाफती और साइंसी पहलू अरबों से मुख्तलिफ हैं। यही वजह है कि मशरिक वस्ता में इसराइल को एक मगरबी मुल्क तस्वुर किया जाता है और 70 की दहाई से इसराइल की अरब रियासतों के साथ मुफाहमत की राह अमेरिका की मदद से शुरू हुई।